ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे काफी चर्चा में रहती हैं। चर्चा में रहने की वजह कांग्रेस की मांग कि निर्मला सप्रे के ऊपर कार्रवाई हो, वो भी दल बदल कानून के तहत। वहीं दूसरी ओर निर्मला सप्रे साल 2023 में कांग्रेस के सिंबल पर यानी कि चुनावी चिन्ह पर विधानसभा इलेक्शन जो है जीत कर आई, लेकिन वो 2024 के बाद से अक्सर बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखाई देती है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लगाई थी निर्मला सप्रे को लेकर, जिस पर अब बड़ा फैसला आया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका भी लगा है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त उस वक्त कांग्रेस को करारा झटका लगा था जब निर्मला सप्रे ने एक मंच पर यह कहा कि वह बीजेपी में शामिल हो रही हैं। इस मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो निर्मला सप्रे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कांग्रेस चाहती है कि निर्मला सप्रे पर दल बदल कानून के तहत एक्शन लिया जाए और उनका या तो वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दें या फिर उनकी विधायकी जो है उसको रद्द किया जाए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी कई पत्र लिख चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने रुख किया कोर्ट का। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की विधायकी को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई हुई और कांग्रेस को झटका लग गया है। आपको बता दें कि बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा दायर याचिका को जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला इंदौर खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में विचारणीय नहीं है। इतना ही नहीं, इस मामले में जस्टिस प्रणय वर्मा ने इस पूरे मामले को जबलपुर हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। ये बीना विधायक निर्मला सप्रे जी की उन्होंने चूंकि पार्टी बदली है, डिफेक्शन को लेकर ये पिटीशन थी। डिफेक्शन पिटीशन स्पीकर के पास पेंडिंग है, विधानसभा के पास, जो कई समय से निराकृत नहीं हुई है, डिसाइड नहीं हो रही है। हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि वो अलाउ हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, लेकिन कुछ भी उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। तो हमने हाईकोर्ट पिटीशन रिट पिटीशन फाइल की थी और हमने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि स्पीकर कोई निर्णय लें, खारिज करें, अलाउ करें, कुछ भी निर्णय लें, लेकिन बायसनेस के कारण वो निर्णय नहीं ले रहे थे। इसलिए हम हाईकोर्ट आए थे और हाईकोर्ट ने उसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के रीजन पे एंटरटेन नहीं किया है और कहा है कि आप इसे जबलपुर में फाइल करिए, क्योंकि स्पीकर भोपाल के हैं और उन्हें वहीं पे डिसाइड करनी है, इसलिए जबलपुर जानी चाहिए। दरअसल कांग्रेस से निर्वाचित होने के बाद बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रिट पिटीशन दायर कर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि निर्मला सप्रे ने दल बदल किया है, लेकिन विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन निर्धारित 90 दिनों की अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट का रुख अपनाया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले को जबलपुर खंडपीठ जो है हाईकोर्ट की, वहां पर जाकर अपील करने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले में जब एमपी तक ने उमंग सिंघार से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब वो इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर अपनी अपील दायर करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जबलपुर हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जाएगी, उमंग सिंघार जाएंगे, तो वहां पर क्या कुछ होता है। क्या हाईकोर्ट कोई कड़ा फैसला सुनाती है और अगर सुनाती है तो यह फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल निर्मला सप्रे को कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत मिलती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।